फ्रेंड्स, चर्चा के तहत आज मैं बिहार राज्य और देश में परिवर्तित स्थितियों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। एज ए समीक्षक और शिक्षाविद होने के नाते, और इसके साथ साथ मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और उसकी अवहेलना के विषय में भी चर्चा करूँगा। बदलाव होता है तो पीड़ा होती है, ये सब जानते हैं। अब देखिए, कश्मीर बदल रहा है, राम मंदिर के बाद देश बदल रहा है, कृषि कानूनों से किसानों के दिन भी बदल जाएंगे, वे समृद्ध हो जाएंगे, और ऐसे में छद्म धर्मनिरपेक्षों की पीड़ा होना स्वाभाविक है। सरकार के किसान के विरोध प्रदर्शन की धार को कुंद करने में सफल रही है। कोई भी कृषि कानून रद्द नहीं किया जाएगा, और ऐसी स्थिति में गौरतलब है कि शहरीकरण, बढ़ती क्रय शक्ति, मध्य वर्ग का विस्तार, उदारीकरण और वैश्वीकरण जैसे कारणों से लोगों का खान पान की आदतों में बदलाव आ रहा है। ये कोरोना विश्व महामारी से जूझते हुए पूरे विश्व के अंदर जो एक असहनीय स्थिति पैदा हो गई थी, इस स्थिति से अब धीरे धीरे पूरे विश्व और खास करके हम भारतवासी औद्योगिक और आर्थिक रूप से परिवर्तित परिस्थितियों में बदलाव को अनुभव कर रहे हैं। अब अनाज की जगह डेयरी उत्पाद, मांस, पोल्ट्री, फलों और सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसकी खेती अधिकतर छोटे किसान करते हैं, लेकिन उसके पास भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन की क्षमता नहीं होने के कारण उपयुक्त खेती में अपना पूंजी लगाने और समय या वातावरण की मार के कारण काफ़ी कुछ कष्ट और समस्या का सम्मुखीन होना पड़ा था, जिसको गहराई से सरकार किसानों के हित में सोच विचार करते हुए इस समस्या को दूर करने के लिए अनुबंधन खेती का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत कंपनियां या बड़े खरीदार छोटे किसानों से उनकी उपज खेत में ही खरीद लेगी, और अनुबंध खेती में भी किसानों के हितों का भरपूर ध्यान रखा जाएगा। कुल मिलाकर इन कानूनों के लागू होने से भारतीय कृषि में एक नई क्रांति आएगी। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहा जाए, और हम सबको वास्तव स्थिति की आकलन करते हुए सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए हर तरह से हर एक पहलू को अध्ययन करते हुए इस पर विचार करना चाहिए कि वास्तविक रूप से हमारी सरकार या हमारे देश की आर्थिक किसानों के लिए उन्नति हो रही है कि नहीं। इसके साथ साथ जो इस कोविड-19 कोरोना महामारी में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में जुड़े हुए संस्थान या शिक्षक वर्ग, चाहे वो एकेडमिक हो या प्रोफेशनल कोर्स स्टडीज़, सब काफ़ी प्रभावित हुए हैं। उसकी भी उपयुक्त व्यवस्था के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में विस्तार, उसकी उपयुक्तता को लाना हम भारत के अग्रगति के पथ में बहुत ही ज़रूरी है। इस कोरोना महामारी में हमारी हर तरह की शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है। सारा व्यवस्था तो अपने जगह है, लेकिन उसको सही ढंग से संचालन करने में या संचालन हेतु उचित निगरानी के अभाव में बहुत ही उम्मीद है कि जिस तरह से भारत एक कृषि प्रधान देश था, अब किसानों की स्थिति सुधार में आएगी, और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति सरकार जागरूक बने हैं। हम आम जनताओं को भी
इसकी व्यवस्था के पीछे जागरूक होना लाजमी होता है। अतः हर कोई अपने अपने स्तर से संयमित होकर इस व्यवस्था सुधार और हम देशवासियों के बेहतर भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर किसान के हित की व्यवस्था की सम्मिलित रूप से बेहतर करने के लिए जागरूक होते हुए इस पर कार्रवाई करना है। अब मैं सकारात्मक ऊर्जा और इंसान के प्रति कुछ बात कहना चाहता हूँ, जिससे कभी भी आम इंसान अपनी संयम, अपनी धैर्य, अपनी आत्मविश्वास को न खोएं और इस विषय पे जानकारी होना आवश्यक है। प्राय हम लोग अपने आप को समाज में सबसे ज़्यादा सम्मानित दिखने के चक्कर में दूसरों को हीन या तुच्छ समझकर घृणा या द्वेष की भावना से नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। यह स्वभाव मनुष्य को इंसानियत वक्त नहीं करता, बल्कि उसकी तुच्छता, जड़ता और अज्ञानता का परिचय देता है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति या महापुरुष इस दुर्गुण का, ऐसे स्वभाव का कभी भी समर्थन नहीं करता है। ज्ञानी और अज्ञानी का परिचय इसी से समझ में आ जाता है। ये कोरोना महामारी या कोविड-19 ने कम से कम हम इंसानों को आपस में भेदभाव, भाईचारे से दूर होने का परिचय कराया कि हम लोग इंसान के तौर पे कितने कमज़ोर हैं, कि एक प्राकृतिक दुर्योग, प्राकृतिक महामारी सबके ऊपर बराबर रूप से अपना प्रभाव छोड़ा। लेकिन जो जागरूक रहे, जो संयमी रहे, जो आज जिनके अंदर आत्मविश्वास बनी रही, जो आपसी भाईचारे को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक दृष्टिकोण से अपने आप को परिचालित करते रहे, उनके लिए यह कोविड-19 क्षणिक बाधा बनकर तो आई, लेकिन फिर से वो अपने वास्तविक जीवन शैली में अपने आप को उजागर करते गए और स्थिति में सुधार उनके लिए लाजमी रहा। ज्ञानी पुरुष समदर्शी होता है, वह प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा को देखता है। ऐसा कर वह परमात्मा की कृपा प्राप्त करता है। ज्ञान में अहंकार, द्वेष का कोई स्थान नहीं होता। लोग जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ज्ञान अर्जन करते हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में पूर्ण ज्ञानी हो। इसलिए जो जो उनका समय, परिस्थिति को और उसमें बदलाव की स्थिति आती है, वैसे वैसे पुरुष और भी ज्ञानी, कर्मठ और आत्मविश्वासी बनते हैं और उन पर ईश्वर की पूरी कृपा बनी रहती है। उसे तो सारा जगत ही प्रभु में नजर आता है। परमात्मा द्वारा रची सृष्टि में उसे कहीं तुच्छ, हीन, घृणा, द्वेष जैसी प्रकृति का अंश नजर नहीं आता। उसे तो प्रकृति में प्रत्येक वस्तु उपयोगी और काम लायक दिखती है, क्योंकि परमात्मा ने जिसे भी बनाया है वो उपयोगी है। अगर कोई इसे तुच्छ, अनुपयोगी समझता है तो इसका मतलब है कि वह सृष्टिकर्ता की कला कौशलों को नकार रहा है और अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करने के फेर में अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहा है। और हो सकता है क्षणिक उसे सफलता मिले, कामयाबी मिले, लेकिन बाद में उसे पश्चाताप होती है। इसलिए कहावत भी है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा हर एक इंसानों से, हर एक देशवासियों से कि अपने संयम, धैर्य का परिचय दे, अपने ज्ञान का सही उपयोग करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के कारण सम्मान और तिरस्कार पाता है, पर ज्ञानी सभी का सम्मान ही करता है। वह किसी का तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से आप पाप अर्जित कर बैठते हैं। अवहेलना करने का स्वभाव अशिष्ट, अज्ञानी, जड़ प्रकृति का परिचय होता है। मानव जड़ता को त्याग कर चेतन भाव को, चेतन तत्व को धारण करता है। सभी प्राणियों को परमात्मा का अंश समझें, उसका आदर सम्मान करें, तो इसी से परमात्मा की सृष्टि सुरक्षित हो सकेगी। और ये कोरोना कोविड-19 से भी बड़ी कोई अगर आपदा आ जाए तो उससे आसानी से इंसान फेस कर सकता है और उससे उभर सकता है। सभी प्राणियों
में बराबर रूप से आदर सम्मान अपने से बड़े बुजुर्गों का करें।